में वीआईपी की होने वाली है एंट्री। क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में आने वाले हैं? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। ये सवाल इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां वीआईपी को लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ी हुई हैं, वीआईपी में यानी कि वीआईपी के प्रमुख जो हैं मुकेश सहनी, उनको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री हो सकती है, वो भी 3 सीटों पर मुकेश सहनी जो है अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुका है और सीट शेयरिंग होने के बाद मुकेश सहनी महागठबंधन में कैसे एंट्री ले सकते हैं। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी बिहार के महागठबंधन में एक नए घटक दल के रूप में शामिल हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके अनुसार मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच 3 सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच आरजेडी के सूत्रों ने बताया है कि राजद और वीआईपी के बीच बातचीत चल रही है, जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि अगर वीआईपी हमारे साथ आती है तो हम उसे सम्मानजनक संख्या में सीट दे सकते हैं। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया है कि हमारी पार्टी लगातार दिल्ली और पश्चिम बंगाल की तरह बिहार, यूपी और झारखंड में निषादों के आरक्षण देने की मांग कर रही है। जो भी निषाद को आरक्षण देने के लिए स्वीकार करेगा, हमारी पार्टी उनके साथ गठबंधन करने को तैयार है। जल्द ही सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट कर दी जाएंगी। 2019 की बात करें तो मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी। उस वक्त वीआईपी ने मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी से अपने प्रत्याशी उतारे थे। खगड़िया से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़े थे। हालांकि उस चुनाव में तीनों सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव में वीआईपी ने बिहार में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के घटक दल के रूप में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि किसी भी सीट पर वीआईपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खुद खगड़िया सीट से हार गए थे। मधुबनी और मुजफ्फरपुर में भी वीआईपी को हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीआईपी वैशाली, झंझारपुर और दरभंगा के साथ साथ कुछ अन्य सीटों के लिए राजद के साथ बातचीत कर रही है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महागठबंधन में सीटों को बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और वीआईपी माले की बात करें तो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। वैशाली, झंझारपुर और वैशाली सीट जो है वो राजद के पास है। राजद के एक अन्य नेता के नाम नहीं छुपवाने की शर्त पे बताए। वहीं सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राजद को अपने कोटे से वीआईपी को सीट देनी होगी, क्योंकि 9 सीटें कांग्रेस के पास है, 5 लेफ्ट पार्टियां के पास है। सीटों को लेकर कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि अधिकांश सीटों के उम्मीदवारों को राजद द्वारा टिकट देने का वादा किया गया है। संभव है कि राजद की ओर से वीआईपी को 1 या 2 सीट दी जा सकती है। तो देख सकते हैं आप, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार वीआईपी भी महागठबंधन में आने वाले दिनों में शायद शामिल हो सके। इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, न्यूज़ फाउंडेशन इस बात की पुष्टि नहीं करता है। जो राजनीतिक गलियारों से बातें निकल रही हैं उसके अनुसार हम आपको बता सकते हैं कि वीआईपी के प्रमुख यानी कि मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मुकेश सहनी अगर 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वो 3 सीट कौन होंगे, क्योंकि महागठबंधन में एक तरफ जहां सीटों को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, राजद 29 सीटों पर लड़ने वाली है, कांग्रेस को 9 सीट मिली है और अगर हम माले की बात करें तो माले को 5 सीट मिली है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं, मुकेश सहनी महागठबंधन में अपनी पार्टी को अगर शामिल करते हैं तो उन्हें कौन सी सीट राजद देगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।